जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर अप्रैल महीने के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे अप्रैल महीने के ग्रह गोचरों का मिजाज और उसके आधार पर हम यह अनुमान लगाएंगे कि आपकी राशि यानी कि मेष राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, और उस आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अप्रैल महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यकीन माने, यदि आपने इस थ्योरी को समझ लिया कि क्या करने से महीना और अच्छा हो सकता है और क्या चीज़ें व्यवधान का काम करती हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक सहजता के साथ अधिक ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट कर दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। सटीक फलादेश के लिए आपको अपनी कुंडली हमसे या फिर हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी से आप दिखा सकते हैं, अथवा आपके संपर्क में यदि कोई ज्योतिष के विद्वान हैं तो आप उनसे भी कुंडली दिखा सकते हैं, क्योंकि आपकी दशाएं जैसी चल रही होंगी आपको परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। गोचर परिणामों की प्राप्ति में सहायक की भूमिका निभाता है और यह फलादेश यानी कि राशिफल गोचर पर आधारित है। यदि आप इस राशिफल को चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको परिणाम ज़्यादा सटीक और बेहतर लगेंगे। यदि आपको अपनी जन्म लग्न नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं। वहां पर आप निःशुल्क में अपनी कुंडली बना सकते हैं और अपनी लग्न के बारे में जान भी सकते हैं। यदि इतने पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन वार्ता, एस्ट्रोसेज वार्ता या वार्ता के नाम से प्ले स्टोर में ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। इसके माध्यम से आप हमारे ज्योतिषियों से बात करके राशि, लग्न, नक्षत्र, यहाँ तक कि आप अपने सवाल भी जान सकते हैं। यहाँ पर पहली कॉल और पहला चैट बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल महीने का राशिफल। जैसा कि आप जानते हैं कि राशिफल गोचर के परिणामों के आधार पर बनते हैं, तो पहले हम इस महीने के ग्रह गोचरों को समझ लेते हैं। मेष राशि के लिए इस महीने में सूर्य की स्थिति देखें तो महीने की शुरुआत से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य आपके द्वादश भाव में रहेगा। वहीं बाद में सूर्य आपके प्रथम भाव में आ जाएगा, यानी कि इस महीने सूर्य अधिक अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह पूरे अप्रैल के महीने में मिथुन राशि में रहेंगे, अर्थात आपके तीसरे भाव में गोचर करते रहेंगे, यानी कि इस महीने मंगल पूरी तरह से आपके सपोर्ट में रह सकते हैं। बुध ग्रह की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे अप्रैल के महीने में आपके पहले भाव में ही बने रहेंगे। बुध के इस गोचर से हम पाते हैं कि इस महीने तीसरे और छठे भाव का स्वामी प्रथम भाव में रहेगा, अर्थात बुध से हमें अधिक सहयोग की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जबकि बृहस्पति ग्रह 22 अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके प्रथम भाव में, यानी कि जो लग्न से देख रहे हैं तो लग्न राशि में आ जाएंगे। हालांकि इस अवधि में गुरु ग्रह अस्त अवस्था में रहने वाले हैं, यानी हमें गुरु ग्रह के गोचर से मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत से 6 अप्रैल तक आपके प्रथम भाव में रहेंगे। इसके बाद ये दूसरे भाव में चले जाएंगे। इस तरह से हम शुक्र के गोचर से सकारात्मक परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह पूरे अप्रैल के महीने में कुंभ राशि में ही रहेंगे तथा आपके लाभ भाव में रहेंगे, लेकिन इस पूरे महीने शनि ग्रह पर राहु ग्रह का प्रभाव रहने वाला है, यानी आंशिक व्यवधान के बाद शनि सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। वहीं राहु ग्रह आपके प्रथम भाव में पूरे महीने प्रभावी रहेंगे। साथ ही साथ राहु पर केतु ग्रह का प्रभाव भी रहेगा, अर्थात राहु से सकारात्मक परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपकी कुंडली में गोचर के रूप में आपके सप्तम भाव में रहेंगे। साथ ही केतु पर इस महीने अधिकांशतः राहु तथा महीने के अंत में एक सप्ताह के लिए मंगल का भी प्रभाव रहने वाला है। ऐसे में केतु से हमें अधिक सहयोग की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि महीने के आखिरी सप्ताह में केतु कुछ हद तक फेवर के परिणाम दे सकता है। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर, अथवा जो लोग लग्न के माध्यम से देख रहे हैं इस राशिफल को, तो उनके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि यदि इस राशिफल को आप अपनी लग्न के अनुसार देखेंगे तो आपको ज़्यादा सटीक परिणाम मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के लिए अप्रैल 2023 के राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले जानते हैं कि अप्रैल 2023 मेष राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। अप्रैल 2023 में मेष राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपके करियर स्थान का स्वामी शनि इस महीने भी आपके लाभ भाव में स्थित है। स्वाभाविक है कि लाभ दिलाने में यह आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इस महीने शनि पर राहु ग्रह के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में शनि जो भी परिणाम आपको देंगे
उनकी प्राप्ति के रास्ते में कुछ व्यवधान रह सकते हैं, अर्थात परिणामों की प्राप्ति होगी लेकिन कुछ कठिनाइयों के बाद। यदि नौकरी पेशा है और जॉब में बदलाव की कोशिश में है तो इस मामले में बुध ग्रह आपकी मदद करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि शनि राहु के प्रभाव के चलते कुछ व्यवधान रह सकते हैं, लेकिन काम होने के अच्छे योग प्रतीत हो रहे हैं। अतः लगातार की गई कोशिश नौकरी की स्थिति को बेहतर करने का काम करेगी। वहीं यदि आप व्यापारी या व्यवसायी हैं तो इस महीने बुध का गोचर आपकी मदद में तत्पर नजर आ रहा है। हालांकि बुध और शनि पर राहु के प्रभाव के चलते आपको व्यापारिक और व्यावसायिक निर्णय बहुत सावधानी पूर्वक और लॉजिकल वे में जाकर के लेना उचित रहेगा। अर्थात अप्रैल 2023 में मेष राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र में सामान्य तौर पर बेहतरी देखने को मिल सकती है। बस कुछ सावधानियों को अपनाने की ज़रूरत रहेगी। यदि आप वो सावधानियां अपनाते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। अप्रैल 2023 में मेष राशि वाले लोगों की अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो इस महीने आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी रहने वाली है, जो आपको आर्थिक मामलों में बेहतर परिणाम दिलाने में मदद करेगी। साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी की स्थिति भी काफी हद तक फेवर करने वाली प्रतीत हो रही है। यहाँ से भी व्यवधान के बाद सफलता मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। धन के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति भी सामान्य तौर पर कुछ हद तक बेहतर परिणाम दिलाने में आपकी मदद कर सकती है। इन तमाम स्थितियों को देखें तो हम यही कहेंगे कि अप्रैल 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों में काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2023 में मेष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल 2023 का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या फिर राशि के अनुसार देख रहे हैं तो राशि स्वामी मंगल इस महीने काफ़ी अच्छी स्थिति में है, जो आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देंगे। लेकिन लग्न पर राहु और शनि के प्रभाव के चलते पहले से यदि कोई स्वास्थ्य समस्या रही है तो अभी लगातार सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी। वहीं कोई स्वास्थ्य समस्या न होने की स्थिति में भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी रहेगी, जिससे कि राहु और शनि की स्वास्थ्य को कमजोर करने वाली जो नकारात्मक एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसका दुष्प्रभाव आप पर न पड़ने पाए। महीने के पहले भाग में सूर्य का गोचर भी स्वास्थ्य के विरुद्ध रह सकता है, जबकि महीने के दूसरे भाग में सूर्य का गोचर स्वास्थ्य के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। अर्थात आपके राशि स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी ग्रहों की स्थितियाँ या तो एवरेज हैं या तो कमज़ोर हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं लापरवाही की स्थिति में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। पेट या सिर से संबंधित कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि पिछले महीनों की तुलना में यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि अप्रैल 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, शिक्षा के मामले में अप्रैल 2023 का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, या यूं कहें कि एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। महीने के पहले भाग में आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य द्वादश भाव में रहेगा। यह एक कमजोर बिंदु है। वहीं लग्न पर यानी कि प्रथम भाव पर शनि और राहु का प्रभाव भी विषय वस्तु पर कंसंट्रेट करने में व्यवधान दे सकता है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा के कारक बुध ग्रह का प्रथम भाव में गोचर आपकी बुद्धि को और प्रखर कर सकता है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति शीघ्र ही आपके पहले भाव में गोचर करने वाले हैं। यह प्रभाव भी शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। वहीं 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति प्रथम भाव पर गोचर करने लग जाएंगे, जो शिक्षा के मामले में काफ़ी हद तक अनुकूलता दे सकते हैं। हालांकि बृहस्पति ग्रह अस्त हैं, लेकिन फिर भी पिछले महीनों की तुलना में आपको बेहतर परिणाम देने में और दिलाने में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। इस तरह हम पाते हैं कि जो ग्रह पिछले महीने आपके विरुद्ध थे उनमें से कई आपका फेवर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अलबत्ता कुछ ग्रह जैसे कि राहु केतु और शनि ये अभी भी आपके विरुद्ध हैं, लेकिन कई ग्रह फेवर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लिहाजा पिछले महीनों की तुलना में यह महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। यदि आप अपनी विषय वस्तु पर प्रॉपर फोकस करते हैं तो इस महीने आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है।
मेष राशि वालों, इस महीने के पहले भाग में आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य द्वादश भाव में रहेगा। यह एक कमजोर बिंदु है, लेकिन बृहस्पति के साथ पंचमेश की युति सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाली कही गई है। यानी कि आपके पंचमेश सूर्य से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखते हैं। वहीं प्रेम के कारक शुक्र की स्थिति इस महीने आपके लिए अच्छी रहने वाली है, लिहाजा प्रेम संबंधों में अनुकूलता बने रहने के अच्छे योग प्रतीत हो रहे हैं। शुक्र पर राहु और शनि का प्रभाव रहेगा, जो बीच बीच में छोटी मोटी विसंगतियां दे सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या आपकी लव लाइफ में नजर नहीं आ रही है। वही दाम्पत्य संबंधी मामलों में आपको ज्यादा समझदारी से काम लेने की जरूरत रहेगी, क्योंकि सप्तम में राहु केतु का प्रभाव तो है ही, साथ में शुक्र भी महीने की शुरुआत में राहु केतु और शनि के प्रभाव में है। हालांकि 6 अप्रैल से शुक्र राहु केतु और शनि के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, लिहाजा इसके बाद स्थितियां काफी बेहतर हो सकती हैं। फिर भी सप्तम भाव पर राहु केतु का प्रभाव तो बना ही रहेगा। ऐसे में कुछ व्यवधान या आपसी असामंजस्य देखने को मिल सकता है, जिसे आप समझदारी दिखाकर मेंटेन कर सकेंगे। कहने का मतलब यह कि अप्रैल 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के लिए काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है, जबकि वैवाहिक मामलों में मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं कि अप्रैल 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में इस महीने सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि महीने की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल तक आपके दूसरे भाव के स्वामी पर शनि, राहु और केतु का प्रभाव रहने वाला है, अतः इस अवधि में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। आपसी गलतफहमियां और जिद के भाव संबंधों को कमजोर करने की कोशिश में रह सकते हैं, लेकिन 6 अप्रैल 2023 के बाद शुक्र अपनी ही राशि में दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। इस तरह से शुक्र राहु केतु और शनि के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। फलस्वरूप बाकी का समय पारिवारिक मामलों में काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं चतुर्थ भाव पर 22 अप्रैल तक बृहस्पति ग्रह की दृष्टि का प्रभाव रहेगा, जो गृहस्थ जीवन में सब कुछ बैलेंस बनाए रखने की कोशिश में रहेगा। हालांकि 22 अप्रैल के बाद गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव से समाप्त हो जाएगा, लेकिन उस समय गुरु आपके प्रथम भाव पर चले जाएंगे और आपकी बुद्धि और आपके विवेक को बेहतर करने की कोशिश में रहेंगे। फलस्वरूप आप घर परिवार को अच्छा करने की सोचेंगे। सारांश यह कि अप्रैल 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 के महीने में यदि मेष राशि वाले लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। परेशानी होने की स्थिति में मेष राशि वाले लोगों को चाहिए कि नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाएं, प्रतिदिन स्नान के उपरांत आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी की पूजा अर्चना भी लाभकारी रहेगी। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अप्रैल 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.